आप लोग क्या करेंगे कि क्वेश्चन आंसर बनाएंगे खुद से, मतलब खुद से नहीं, मैं अभी सबके आंसर बोलूँगा आपको और आप इसके आंसर फेयर कॉपी नोटबुक तैयार करोगे। जैसे पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द ऑथर ट्राइंग टू अचीव थ्रू दिस स्पीच। वो जो स्पीच दिए, भाषण दिए लिंकन मेमोरियल में खड़े होकर के, उनका पर्पस क्या था। व्हाट इज़ द ऑथर ट्राइंग टू अचीव, क्या अचीव करना चाहते हैं। तो जाहिर सी बात है, एक आदमी, एक लीडर जो भाषण देता है अपने लोगों को कन्विंस करने के लिए ही देता है। बताओ हाँ या ना। हाँ सर, बिल्कुल सही बात। तो जाहिर सी बात है, द ऑथर इज ट्राइंग टू अचीव थ्रू दिस स्पीच, क्या अचीव करना चाहते हैं बताओ आप खुद, कुछ तो अचीव करना चाहते होंगे ना। तो ही इज ट्राइंग टू अचीव द फेथ एंड ट्रस्ट, he is trying to gain, he is trying to win the faith and trust of his people। वो अपने लोगों का विश्वास जीतना चाहते हैं। he is trying to convince his people for he is trying to convince his people to fight, वो लड़ने के लिए कन्विंस करना चाहते हैं, to fight for the rights and freedom of Negroes। he is trying to convince his people so that they could fight, they could be united। वो एक यूनाइट हो जाएं, यूनाइटेड हो जाएं, एक साथ हो जाएं, एंड दे कुड फाइट फॉर देयर राइट्स एंड फ्रीडम। नेक्स्ट देखिए, डू यू थिंक मार्टिन लूथर किंग जूनियर इज अ गुड ओरेटर। क्या आपको लगता है कि ओरेटर मतलब होता है वक्ता, बोलने वाला, क्या आपको लगता है कि वो एक गुड ओरेटर हैं। यस, आई थिंक ही इज अ गुड ओरेटर। कहता है व्हाट अकॉर्डिंग टू यू, आपके अकॉर्डिंग व्हाट आर द गुड क्वालिटीज ऑफ अ गुड ओरेटर, क्या गुड क्वालिटीज हैं। तो पहली बात, द फर्स्ट पॉइंट, द गुड क्वालिटीज ऑफ एन ओरेटर, द क्वालिटीज ऑफ अ गुड ओरेटर। फर्स्ट पॉइंट, ही मस्ट बी अ गुड लिसनर। फर्स्ट, सबसे पहला वो एक गुड लिसनर होना चाहिए। ओके। सेकेंड वन, ही मस्ट स्ट्राइक हिज लिसनर, उसके जो लिसनर हो उनको स्ट्राइक करे, उसकी बातें जो हो। थर्ड पॉइंट, his each and every point, each and every statement, each and every word must attack directly or indirectly to his main point, main topic। और भी बहुत सारे पॉइंट्स आते हैं। he should have faith and trust in all of his people। नेक्स्ट है, व्हाट डज ही से टू हिज पीपल टू डू, वो अपने लोगों से क्या कहते हैं। वो अपने लोगों से कहते हैं, ही आस्क्स हिज पीपल टू बी यूनाइटेड, टू बी गेट टुगेदर एंड देन फाइट फॉर द फ्रीडम एंड राइट्स। व्हाट इज देयर प्लेस, उनका प्लेस क्या है, प्लेस, उन्होंने क्या कसम खाया है। दे हैव टेकन अ प्लेस दैट वंस दे हैव स्टेप इन दे विल नेवर स्टेप आउट, एक बार स्टेप इन कर चुके हैं फिर वो वापस नहीं आएंगे। नेक्स्ट है, व्हाट आर द ट्रायल्स एंड ट्रिबुलेशंस द ऑथर टॉक्स अबाउट। ट्रायल्स एंड ट्रिबुलेशंस, कौन से कठिनाइयों की बात करते हैं, कौन। देखिए, जब भी हम किसी ट्रूइज्म के खिलाफ जाते हैं, ट्रूइज्म का मतलब होता है वो चीजें जो परंपरा चली आ रही हैं, ठीक है, जिसके बारे में कभी किसी ने आवाज नहीं उठाई, अगर आप उसके लिए आवाज उठाते हो तो उस रास्ते में जो हर्डल्स आते हैं, जो बाधाएं आती हैं, जो तकलीफें आपको झेलनी पड़ती हैं, दैट आर द ट्रायल्स एंड ट्रिबुलेशंस द ऑथर टॉक्स अबाउट। तो क्या कहोगे आप, द ऑथर हियर टॉक्स अबाउट द हर्डल्स and hindrances which you face and the problems you face when you fight for your freedom and rights and when you oppose some of the truisms। आप किसी ट्रूइज्म के अगेंस्ट जाते हैं, आपको जो परेशानियां झेलनी पड़ती हैं, उसी ट्रायल्स ट्रिबुलेशंस की बात कर रहे हैं ऑथर। दिस इज आवर होप, कौन से होप की बात कर रहे हैं ऑथर, व्हाट इज द होप अबाउट, किस चीज के बारे में। तो कहते हैं कि हम इतनी मेहनत कर रहे हैं, वी आर इन अ राइट ट्रैक, देन ऑब्वियसली उम्मीद है कि एक दिन हमें जरूर हमारा सपना पूरा होता हुआ दिखेगा। तो हियर द होप इज टू सी द ड्रीम कमिंग ट्रू, अपने सपने को साकार होते हुए देखने का ही इनका क्या है, उम्मीद है। ही हैज द होप दैट someday white and black will be equal and the black will be given equal rights and freedom at par white। next, दिस इज आवर होप हो गया। इफ अमेरिका इज टू बी अ ग्रेट कंट्री, बहुत बढ़िया सा क्वेश्चन है, मीनिंगफुल, बहुत जरूरी है। व्हाट मस्ट बिकम ट्रू, एक बात बताइए, आज हमारे समाज में लड़कियों को क्यों पढ़ाया जा रहा है, क्यों उनको कहा जाता है कि लड़कों से कंधे मिलाकर चलने की बात की जाती है, क्यों, क्योंकि दे कंसिस्ट 50% ऑफ द पॉपुलेशन। यस,
पॉपुलेशन का 50% है, मतलब रिसोर्स संसाधन है, वो मानव संसाधन ह्यूमन रिसोर्स है 50%। तो अगर आप उस 50% को अगर आप उसको इग्नोर कर देंगे तो आप कैसे तरक्की करेंगे। इन द सेम वे ब्लैक कंसिस्ट नियर अबाउट 50% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन, पूरे पॉपुलेशन का 50% लगभग ब्लैक हैं। तो कहते हैं कि अमेरिका को अगर पूरा ग्रेट बनना है, एक महान एक डेवलप्ड कंट्री बनना है, व्हाट मस्ट बिकम ट्रू, तो ये ट्रू होना होगा दैट the black must be given equal rights and freedom at par main, so that the black could contribute to the economy of America. Next है why and when will they thank the Almighty, कब और क्यों। Once when their dream come true and the black are given equal right at par white, they will thank the Almighty। बोलो हाँ या ना। तो हाँ सर, समझ में आ गया बहुत अच्छे से, आपने इसका नोट्स भी तैयार कर लिया होगा, मुझे पूरा उम्मीद है। चलिए आज के लिए इतना ही, थैंक यू, जय हिंद।